हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सीईटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बारे में। देखिए, कल जो है इसकी सुनवाई थी, पोर्टल ओपन किया जाए या ना किया जाए उसको लेकर। और जिसकी अगली डेट 5/9/2025 दी गई है। ठीक है, तो देखिए, अगर ज़्यादा जो सोर्सेज हैं उनकी माने तो जो पोर्टल ओपन करने की जो रिक्वेस्ट है उसको माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, अब पोर्टल तो ओपन होगा नहीं, लेकिन सरकार पहले ही कह चुकी है कि जिन्होंने अपने जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो अगर गलत अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, तो उनको जो है अपडेट करने का मौका मिलेगा, यानी कि करेक्शन पोर्टल जो है ओपन किया जाएगा। तो अगर आपने इसकी लास्ट डेट 14 जून थी शायद, तो 14 जून से पहले अगर आपने अप्लाई किया है अपने सर्टिफिकेट के लिए, तो आप उसमें अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और देखिए, जुलाई के लास्ट में जो है एग्जाम प्रस्तावित है होना। ठीक है ना, तो अभी पोर्टल ओपन होने के तो चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो तो अब इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसके लिए सरकार ने बोला है कि वो एग्जाम दे सकेंगे, और एग्जाम के बाद जो है हम इस पोर्टल में जो भी गुंजाइश है या सुधार है जिन लोगों ने भी करेक्शन करना है वो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, वैसे तो भाई ये जो चीज है ना, इतनी बड़ी चीज नहीं थी जिसको कोर्ट में लेके जाया जाए, है ना। तो सरकार के पास जब ये रिक्वेस्ट गई थी सीईटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करने की, तो मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसको कोर्ट में लेके जाया जाए। सरकार खुद भी इस पर डिसीजन ले सकती थी, क्योंकि देखिए, सबको पता है कि पोर्टल बीच में देखिए जो सरल पोर्टल है वो भी नहीं चला था, और रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी काफी मतलब इसमें दिक्कतें आई हुई थी। तो जहाँ 13,48,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वहां और 10-15 हजार बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो क्या ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सरकार का तो काम है सबको बराबरी का मौका देना। ठीक है, और देखिए, कमी है ना उनकी तरफ से ही थी। पोर्टल, सरल पोर्टल बिल्कुल डाउन हो गया था, सबको पता है। ठीक है ना, तो सरकार को ज्यादा वो ना करते हुए मेरे ख्याल से इसको ओपन करना चाहिए था। इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि देखिए, अगर आप पिछले ट्रेंड को देखें तो लगभग भर्ती का जो एक साइकिल है पूरे 5 साल में ही कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, तो अब जो बच्चे बेचारे रह गए उनको अगले साइकिल में ही मौका मिल पाएगा। देखिए, ये सरकार तो अब भी कर सकती है अगर चाहे तो, इसमें तो इतनी बड़ी बात है नहीं। आप 2 या 3 दिन के लिए पोर्टल ओपन कर दीजिए, जिनके सर्टिफिकेट बने वो भी अपलोड कर लेंगे, और जो भाई कुछ भी लोग हैं जो रह गए किसी वजह से वो भी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। क्या क्या फर्क पड़ जाता है इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो देखिए, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, सरकार को कर देना चाहिए था। इसके अलावा अब जो लोग रह गए हैं वो क्या करें, वो इसमें तो अब दे नहीं पाएंगे। तो देखिए, संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो टीओ एटीओ की जो भर्ती है, ठीक है, उसके फॉर्म अभी फिर से ओपन होंगे। ठीक है, और वैकेंसी भी बढ़ेंगी, बहुत अच्छी पोस्ट है। तैयारी आपको थोड़े अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी, लेकिन आप वहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। तैयारी अपनी रखिए। तो ये सारी चीजें थी कि अभी जो सरकार के द्वारा है, सरकार और कोर्ट के द्वारा, दोनों के द्वारा जो पोर्टल ओपन करने की रिक्वेस्ट है उसको तो अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन सरकार को भी थोड़ा सा है ना, ऐसे मामलों पर है ना संवेदनशील होकर निर्णय लेना चाहिए। कोई बच्चा है, तैयारी कर रहा है, किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अगर, तो भाई आपको दे देना चाहिए 2-4 दिन का समय। क्या क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो पिछली बार आपने 1-1.5 साल तक जो है रजिस्ट्रेशन चलाए थे। ठीक है ना, इस बार आप 10-15 ही दिन दे रहे हो, तो एटलीस्ट आपको 20 दिन तो देने चाहिए थे। और चलो नहीं भी दिए तो आपके पास जो लोग जा रहे हैं, आप उनकी बात सुन लो, उनसे मैनुअल जो फॉर्म है वो ले लो, एटलीस्ट उनको एग्जाम में बैठने का तो मौका दो ना। हो जाती है कई बार चीजें, कोई बंदा अप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि सबके घर पे लैपटॉप नहीं होते, कोई सीएससी से अप्लाई कर रहा है, कोई किधर से कर रहा है। ठीक है ना, तो दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये तो इतनी बड़ी बात थी भी नहीं कि भाई नहीं, हम तो अब और कराएंगे ही नहीं। ठीक है ना, बहुत छोटी सी बात थी। सरकार को मेरे ख्याल से या कमीशन को इस पे
निर्णय लेना चाहिए था और इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि देखिए 5 साल की बात है, सबको पता है कि पिछला जो साइकिल है लगभग 5 साल में ही कंप्लीट हुआ है, केस होते रहे और ये केस तो मेरे ख्याल से होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना। इस पे तो सरकार कह रही हाँ ठीक है भाई, आप जितने भी 1000 हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, 10,000 हैं, जितने ही बच्चे हैं, या तो अपने मैनुअल दे दीजिए या फिर अपना हम 1 2 3 या 4 दिन के लिए पोर्टल ओपन कर देते हैं, आप कर लेना अप्लाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से सरकार को बड़ा ही संवेदनशील होके इस पे निर्णय लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। अब भी मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए कई सारे बच्चे रह गए हैं, हमें पता है इस बात का, तो अब भी अगर आप 2 या 4 दिन के लिए पोर्टल ओपन कर दें तो वो भी अप्लाई कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए 5 साल का टाइम किसी के जीवन में खराब हो जाना, तो 5 साल में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले जो ट्रेंड्स थे उनको देख के बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे पीजीडी कंप्यूटर साइंस की भर्ती है 2019 में आई थी, अब जाके 2025 में उसका एग्जाम हुआ है, तो 6 साल हो गए लगभग, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार 5 साल कह रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से उनका जो है फॉर्म ले लेना चाहिए। फिर भी अगर इसके चांसेस अब वैसे तो बहुत कम है, नहीं ले रहे, तो जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है, उनको मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आप और जो एग्जाम है उनके लिए ट्राई करें, ठीक है। और आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो जो है लेके आऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कि गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए गोल्डन रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएं और बहुत ही जल्दी वो वीडियो आएगी, बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। और खासकर वो लोग जरूर देखें जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, और जिन्होंने अप्लाई किया वो भी देख लें, क्योंकि देखिए 13,48,000 लोग, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, करीबन 50-60 हजार वैकेंसी आएंगी, तो बाकी तो लोगों को औरों को भी नौकरी चाहिए ना। तो हम बड़ा ही अच्छे तरीके से बताएंगे, मैं अपने सारे अनुभव जो आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी के बारे में होगी। थैंक यू।